नमस्कार, निर्णय आईएएस पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है वसु कटारा एंड टुडे इट इज अ वेरी क्रूशियल वीडियो। दोस्तों, 2026 प्रीलिम्स के अंदर बेयरली 5 मंथ्स का समय रह गया है, 5 मंथ्स का टाइम रह गया है एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल अपॉर्चुनिटी and most of you have already failed, and pardon me for saying this, कि आप में से ज्यादातर बच्चे जिन्होंने अब तक टारगेट तो मान के रखा हुआ है 2026 का प्रीलिम्स का आपको करना है, बट एक रीडिंग नहीं करी हुई है अलग अलग बुक्स की, अलग अलग मटेरियल की, तो फिर आप पहले से ही एक फेलियर के रास्ते पे जा रहे हैं। अब आपके पास समय जाया करने के लिए नहीं बचा है। यू डोंट हैव द टाइम टू वेस्ट एनी मोर। यू कैन स्टिल मेक द चेंज। अभी भी आप बदलाव कर सकते हैं, अभी भी आप अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, बट यू रिक्वायर अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर दैट। एंड व्हाट स्ट्रैटेजी शुड यू फॉलो? We have taken lessons from the prelims 2025 पेपर। जो 2025 का प्रीलिम्स हुआ था उसके हमने क्वेश्चंस एनालिसिस करा, कितना स्टैटिक पोर्शन, कितना आपका करंट अफेयर्स पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है हर अलग अलग सेक्शन से, कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, बुक्स कौन से चल रहे हैं, मटेरियल कौन सा चल रहा है। इनफैक्ट मैं 2020 के बाद से जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम हुए हैं उन सबको एनालाइज करके आपको एक ब्रीफ समरी, एक ब्रीफ आइडिया देना चाह रहा हूँ। स्टार्टिंग फर्स्ट विद एनवायरमेंट इकोलॉजी। अब देखिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी हमेशा से एक ऐसा डोमिनेंट सब्जेक्ट है जो कि करंट अफेयर बेस्ड रहा है, और आपके क्वेश्चंस भी काफी टफ, काफी डिफिकल्ट रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो प्रीलिम्स होता है ना, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए भी कॉमन होता है, आईएफएस के लिए भी कॉमन होता है। तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एनवायरनमेंट के बारे में, हमारी इकोलॉजी के बारे में, हमारी वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रखें। नाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिमेंबरिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, द नेशनल पार्क्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन द करंट सिनेरियो। जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो प्रदूषण होता है, ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। पोर्टलैंड सीमेंट और फ्लाई ऐश के बारे में यूपीएससी पूछ चुका है पहले भी। तो सीमेंट इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड एमिशंस तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिमिलरली पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। अर्थ के एक्सिस के पास जो पोलर एरियाज के अंदर हमें मेल्टिंग देखने मिल रही है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, क्या ये करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है? डाउन टू अर्थ मैगजीन उठा लीजिए आप कोई भी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल जर्नल उठा लीजिए, हर तरफ यही टॉपिक चलता है, इसी पर चर्चा होती है। तो मतलब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, और पूछा प्रीलिम्स में, ये टॉपिक पूछ लिया है। ये कहाँ पढ़ने मिलता है? न्यूज़पेपर्स के अंदर, द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहते हैं रेगुलरली, राइट? एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड साल में 3 से 4 बार कम से कम मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखे हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द पोलर आइस मेल्टिंग, ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट। ऐसे पेरिस अग्रीमेंट का आर्टिकल 6, राइट? जो भी क्लाइमेट चेंज डील होती है, उनमें डील में हुआ क्या है, कंट्रीज ने क्या क्या डिसाइड किया, एग्री क्या क्या किया है, उन डील्स के आर्टिकल्स, सेक्शंस, जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी ट्रीटीज उसके साथ हो रही हैं, फॉलो अप मीटिंग हो रही है, प्रिसीडिंग मीटिंग थी जो पहले हो चुकी है मीटिंग, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेचर सोल्यूशंस हब फाइनेंस के लिए दिया गया था, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, ये COP 28 में किया गया था, इस पे सवाल पूछ लिया है। अब आप कहोगे सर 2025 प्रीलिम्स है, तो टेक्निकली तो 2024 तक के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनने चाहिए थे, बट ये जो मीटिंग हुई थी ये नवंबर 2023 में हुई थी। तो 1.5 साल पहले तक यूपीएससी जा रहा है। यूपीएससी के लिए आप भले ही 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, वो 1.5 साल पहले तक के टॉपिक से पूछ रहा है। अब इसके लिए ये मत परेशान होना कि 1.5 1.5 2 2 3 3 साल पुराने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। अब ये कर सकते हो, कोई भी अच्छी मंथली मैगजीन ना जो बैकग्राउंड कवर करता है टॉपिक का, वो पढ़ सकते हो, उसमें वो अच्छे से कवर हो जाता है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में बैकग्राउंड और पास्ट का भी डिस्क्रिप्शन दिया होता है कहीं ना कहीं, ठीक है? नेक्स्ट, डायरेक्ट एयर कैप्चर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी इज देयर, राइट? स्पीशीज के बारे में, अब एनिमल स्पीशीज के बारे में कई बार इतने रेयर स्पीशीज जिसके बारे में आमतौर पे लोग जानते नहीं है, खड़ई कैमल के बारे में सवाल पूछा था, राइट? पीकॉक टैरेंटुला के बारे में सवाल पूछा है। तो रेयर स्पीशीज के बारे में, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इन स्पीशीज को यूपीएससी हमेशा एक हायर पेडेस्टल पे रखता है कि आपको इनके बारे में अवेयरनेस है या नहीं है। तो न्यूज़पेपर में साल भर में जो भी आर्टिकल है उसमें अगर किसी एंडेंजर्ड स्पीशी की बात की गई है, किसी बर्ड की बात की गई है, किसी बर्ड के माइग्रेटिंग पैटर्न की बात की गई है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्क माई वर्ड्स, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं फिर से।
कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से रिलेटेड फैक्ट्स, एनी एमिशन एरिया, एनीथिंग, अभी आपने सीमेंट इंडस्ट्री का एमिशन देखा, आप स्टील इंडस्ट्री के अंदर देख सकते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जो हमारी गाड़ियों में डीपीएफ यूज होते हैं डीजल गाड़ियों में, इन सब पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे ही दिल्ली ने इस बारी पोल्यूशन इतना महान स्केल पे देखा है, इतने लार्ज स्केल पे देखा है, ऑल्दो some people say that compared to the previous years the pollution level has decreased, but still we have witnessed huge amount of smog in North India this year। अपने आप में ये न्यूज वर्दी चीज थी, तो यूपीएससी भी इस पे कुछ ना कुछ बना के पूछेगा। प्लांट टाइप आपका जीरो, आपका अलग अलग प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स से रिलेटेड मैं फ्लोरा फौना तो हमेशा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। प्लांट्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या बेसिक बायोलॉजी की चीज है, उस पर सवाल बनता है। प्लांट्स में आप पूरा प्लांट किंगडम याद करने मत बैठ जाना, एनिमल्स में पूरा एनिमल किंगडम याद करने मत बैठ जाना। ओनली व्हाट इज रिटन इन पीएमएफ आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक और शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक और एनी एनवायरनमेंट बुक यू आर कवरिंग, बस उतना कवर कर लो, क्योंकि यहाँ पे एंडलेस चीजें हैं। या तो जो करंट अफेयर्स में गिवन, ऑक्सीजन जनरेशन टेक्नोलॉजीज, प्लास्टिक पोल्यूशन कैप्चरिंग माइक्रो प्लास्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो चलो हमेशा से इंपॉर्टेंट था। अलग अलग बैक्टीरियल वायरस डिजीजेस, वायरसेस के बारे में जानकारी, हमारे अगर एक्सटर्नल सराउंडिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई बीमारी फैल रही है, वायरस फैल रहा है, एनिमल्स को लग रहा है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जैसे सीडीवी एक होता है, वो नॉर्थ आमतौर पे तो डॉग्स में ट्रांसमिट होता है, पर उनसे इंडिया में लायन को भी ट्रांसमिट हो रहा था। एक्टिवेटेड कार्बन टेक्नोलॉजी, एथेनॉल प्रोडक्शन, एथेनॉल मेथेनॉल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा इन्होंने देखो सवाल। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग तो दिल्ली में कोशिश की थी करवाने की, हो नहीं पाई, तो becomes very important। Similarly, NRL technology, wet bulb global temperature technology control technology, basically what the whole concept is all about कि climate change से लड़ना है, climate change से लड़ना है। ऑल्टरनेट हमें मैकेनिज्म ढूंढने होंगे कार्बन कैप्चर के, ऑल्टरनेट मैकेनिज्म हमें ढूंढने होंगे टेम्परेचर्स को कम करने के, जो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो ये करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है इंपॉर्टेंट मटेरियल के तौर पे अगर मैं सजेस्ट करूँ कुछ पढ़ना ही है एनवायरनमेंट में, तो पीएमएफ आईएएस की बुक आती है या तो शंकर आईएएस की बुक आती है, दोनों ही काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी वाइडली यूज्ड हैं। करंट अफेयर्स में मंथली मैगजीन्स, करंट अफेयर्स की मैं एनुअल कंपाइलेशन नहीं कह रहा, या पिछले 20 महीने की मैगजीन बैठ के पढ़नी पड़े, पर मंथली मैगजीन कवर करो, क्योंकि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ स्टैटिक एंड करंट। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में, एंशियंट मेडिवल में आपको अरघट्टा एक टेक्नोलॉजी थी, एंशियंट टेक्नोलॉजी थी, उस पर सवाल पूछा है देखो। तो यहाँ तो करंट अफेयर्स क्या ही होगा हिस्ट्री में, पर हिस्ट्री में अगर कोई चीज न्यूज में चल रही है ना, तो अपने आप करंट अफेयर्स पे पूछी जा सकती है। जैसे इंडिया में एक डायमंड था मेडिवल हिस्ट्री का, उस डायमंड से रिलेटेड टॉपिक को न्यूज में कवर किया था, और यूपीएससी ने वही प्रीलिम्स में पूछ लिया था। ऐसे ही चोला एम्पायर, तो इम्पीरियल चोला जो आपका अलग अलग टाइम पे चोला रूलर्स हुए थे, उनके कंट्रीब्यूशन, अभी पोनियन सेल्वम मूवी आई थी चोलास के ऊपर ही, तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गए थे, राइट। तो इनके बारे में, फाहिम के बारे में, हिस्टोरिकल प्लेसेस न्यूज, गंधर्व महाविद्यालय, अशोक साम्राज्य, अशोका मॉडर्न मौर्यन एम्पायर जो था इनका, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। My point here is not to basically make you remember everything, pardon me for that, not to help you remember everything, just to give you a brief idea कि हाँ तो चलो पूरा ही स्टैटिक पोर्शन है। आर एस शर्मा, मैंने जो सोर्सेज इवेल्युएट करें कि क्वेश्चन बने कहाँ से और सॉल्व कहाँ से होते, तो आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं एंशियंट मेडिवल के। आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, थोड़ा और क्लैरिटी उपिंदर सिंह मैम की बुक में लिखी होती है, पर उपिंदर सिंह पढ़ना बहुत ड्राई है और बहुत कई बार बोरिंग हो जाता है। इन एरियाज में कवर हो रहे हैं, और फिर भी अगर आपको एक एग्जैक्ट कंप्लीट कवरेज चाहिए, तो एनसीईआरटीज, द न्यू एनसीईआरटीज यू हैव टू स्टडी, पूरा कवर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट, वेल यू हैव द इकोनॉमिक्स पोर्शन जो मैं खुद पढ़ाता हूँ, हाईली हाईली करंट अफेयर बेस्ड, हाईली हाईली बजट ओरिएंटेड,
इकोनॉमिक सर्वे ओरिएंटेड। इकोनॉमिक सर्वे में थीम्स की बात की गई है, जैसे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल थे, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पोर्शन, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का हो, चाहे ईवी बैटरीज का हो, या ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स का हो, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स में उनके बारे में कभी ना कभी एक बार तो मेंशन हुआ है। तो पिछले 12 से 15 महीने के करंट अफेयर्स तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चीज़ें वही हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, बट इकोनॉमिक्स में इस बार जो चेंज हुआ था, उन्होंने ना डेफिसिट रिलेटेड कैलकुलेशंस पूछ ली थी। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, राइट, इनकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल कैलकुलेशन पूछ ली थी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ही सब आधारित है। बट यस, हाईली करंट अफेयर बेस्ड बेस आपका बनता है इकोनॉमिक्स का, नितिन सिंघानिया, एनसीईआरटी 9 to 12 इन किताबों से। पर करंट अफेयर्स भी तब समझ आते हैं जब बेस अच्छा बना हुआ है, मजबूत बना हुआ है। इसमें आपके जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के ऊपर क्वेश्चन, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, आजकल तो वैसे भी बहुत न्यूज में चल रहा है टॉपिक, बॉन्ड होल्डर्स, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है ना, ईएसजी का ईएसजी गाइडलाइंस, इकोनॉमिक ऑफेंस बॉडीज, आरबीआई की इनकम कहाँ से होती है, वही चीज़ है जो थीम न्यूज़पेपर्स में चल रही है। आरबीआई की इनकम के सोर्सेज, आरबीआई क्यों फंड ट्रांसफर, क्यों सरप्लस ट्रांसफर करता है, ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल पूछे गए हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स के तौर पे आए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन वी हैव पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी इज नॉट, अभी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सोर्स में जब बताऊंगा, पॉलिटी अब आमतौर पे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं हो पाती है, मतलब इट रिक्वायर्स मच मोर एफर्ट। अब जैसे पंचायत, लोकपाल, एंटी डिफेक्शन, स्पीकर, पार्डनिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 361, शेड्यूल्ड एरियाज, एफआर डीपी, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट गवर्नर डिस्क्रिप्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ऑर्डिनेंस की पावर, ये सब कवर हो जाता है। बट फिर पेट्रोलियम बोर्ड जैसे बोर्ड और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए इंडिया ईयर बुक टाइप नॉलेज चाहिए होती है। इंडिया ईयर बुक भारत सरकार का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसकी नॉलेज फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब सोर्सेस का मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ना है, देयर इज नो अदर सोर्स एज बेस्ट एज गुड एज लक्ष्मीकांत। आपको पॉलिटी के लिए वैसे डीडी बसु अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, लोग पढ़ते हैं बट अभी मैं फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी पॉलिटी की आप बुक साथ में रेफर कर लीजिए, तो एक और आपको एक और सोर्स मिल जाता है, एक्स्ट्रा सोर्स। करंट अफेयर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 12 से 15 महीने के, इकोनॉमिक्स 9 to 12 क्लास की एनसीईआरटी, नितिन सिंघानिया बुक इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जब भी वो रिलीज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन हमने डायरेक्टली देखे हैं आते हुए, और उसमें समराइज्ड वर्जन पढ़ो इकोनॉमिक सर्वे का, तो अच्छे इंस्टीट्यूट का पढ़ो। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी 2024 मोस्टली आउट ऑफ द एनसीईआरटी, 2025 लिटिल ट्रिकी, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट। अब जैसे टाइम जोन हो गया आपका, कुछ रिसोर्सेज के क्वेश्चन हो गए, एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन हो गए, आइसोथर्म हो गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, ये सब तो आपका एनसीईआरटी से निकल जा रहा है। बट फिर जो मैपिंग मैपिंग में लेक्स के बारे में, और जो फॉरेन कंट्री के मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन, जैसे एंडीज माउंटेन के ऊपर आया था, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम अपने पहाड़ों को, अपनी नदियों को तो चलो याद रख लेते हैं, बट फॉरेन कंट्रीज के जोग्राफिकल प्लेसेस के कई बार नाम, लोकेशंस के नाम, उनके लोकेशंस को कई बार उनके आसपास के सराउंडिंग्स को कई बार हम नहीं याद कर पाते। यहाँ पे वैसे तो करने के लिए आपको 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी करनी है ज्योग्राफी की। मोर फोकस शुड बी ऑन 11 to 12। और ज्योग्राफिकल क्लैरिटी के लिए जीसी लियोंग भी मैं एडिशनली सजेस्ट करूंगा। वैसे तो मजिंदर, वैसे तो आपका माजिद हुसैन और सविंदर सिंह, ऐसी किताबें भी लोग पढ़ते हैं, बट वो थोड़ा ऑप्शनल की तरफ, सविंदर सिंह जैसी बुक तो ऑप्शनल ऑप्शनल की तरफ हो जाती है। माजिद हुसैन स्टिल ओके, ओके इज टू बी कवर्ड, बट एनसीईआरटी शुड बी द गो टू बुक। मुझे लग रहा है 2026 प्रीलिम्स के अंदर एनसीईआरटी से डोमिनेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे ज्योग्राफी के, तो यू हैव टू फॉलो इट। चलिए आगे चले। एंड अब ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं आपके, वो द हिंदू न्यूज़पेपर से कवर हो जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से कवर हो जाते हैं, मंथली मैगजीन से कवर हो जाते हैं, राइट, या सोसाइटी या स्कीम्स रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, वो आपके न्यूज़पेपर्स में कवर हो जाते हैं, पीआईबी के कंपाइलेशन में कवर हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स की एक अच्छी मंथली मैगजीन उठा लो, उसको अच्छे से आप कवर कर लो, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन,
क्योंकि आप अगर नोट्स बनाने बैठोगे आपको पता नहीं है व्हाट एग्जैक्टली इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। जो लोग खुद एग्जाम दे चुके हैं और कई बार दे चुके हैं उनके तजुर्बे पे चलो अभी के लिए। आपके डेली और वीकली टारगेट्स बटे हुए होने चाहिए, एंड दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी विच यू रिक्वायर। यू शुड प्लान इन सच अ वे दैट योर टारगेट शुड बी स्प्रेड अक्रॉस। अब आपको अगर, मैंने क्यों बोला कई बच्चे फेल हो जाएंगे अभी, क्योंकि उनको रिवीजन के टाइम पे नया कंटेंट पढ़ना पड़ रहा है। वैसे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ये टाइम है रिवीजन करने का, ना कि नया कंटेंट पढ़ने का। पर अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो फिर जितना जो कवर हो सके पूरा उसे करने की कोशिश करो। डेली 50 to 100 MCQ सॉल्व करने हैं दोस्तों। और आपको एक नोटबुक बना के चलनी है जिसमें एक तो डेली टारगेट आप लिख रहे हो कि आप कितना टारगेट अचीव करना चाह रहे हो, फिर कितना अचीव हुआ। ये MCQ प्रैक्टिस करते हुए आपने गलतियां कहाँ कहाँ करी हैं, मिस्टेक्स कहाँ कहाँ करी हैं, ठीक है ना। ये आपको एक एरर हैंडबुक या नोटबुक बना के चलनी है कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई है आपसे, उसको आप देख रहे हो। बाकी ये इतना तो आप समझ ही गए हो कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स को ब्रेक करके पढ़ना होता है। अब आपका इनिशियली जो 5 महीने का समय बचा है, अब ये जो आपका जनवरी स्टार्ट हो रहा है, अगर अभी आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी जैसे कोर सब्जेक्ट्स नहीं कवर करे, जिसमें आपका स्टैटिक पोर्शन भी काफी हैवी है, तो आप कहीं ना कहीं रेस में पीछे ही हो रहे हो। फिर तो प्रीलिम्स 2027 की तैयारी। इसके बाद जो थर्ड मंथ होगा आपका, मोस्ट प्रोबेबली द मार्च, उसमें हिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका जाएगा। तो जनवरी टू फरवरी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करने में लगाओ। हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप मार्च मंथ 3 में, मार्च में कवर कर सकते हो। मार्च 4 में रिवीजन एंड करंट अफेयर्स इवेल्युएशन। फिर मई का जो महीना है पूरा सी सैट की प्रिपरेशन, उसके टेस्ट देने में, जीएस के रिवीजन और उनके टेस्ट देने में जाएगा। डेली आपके टारगेट इस प्रकार हो, 6 से 7 घंटे आप डेली पढ़ रहे हैं। ये एरर नोटबुक क्यों मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गलती कर रहे हो ना, पता चले कि कॉन्सेप्चुअल एरर किया आपने, कोई सिली मिस्टेक कर दी, अच्छे से पढ़ा नहीं, कुछ तुक्का मारते हुए गलती कर दिया, कुछ फैक्चुअल एरर में कंफ्यूज हो गए कि आपके सामने क्वेश्चन आया कि एनसीएम पहले हुआ था, सीडीएम पहले हुआ था, क्यूआईएम पहले हुआ था। आपने क्या किया कि आपको याद ही नहीं आ रहा कि सीडीएम क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पता ही नहीं था, ठीक है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, सिविल डिसोबीडियंस याद ही नहीं आ रहा। तो कॉन्सेप्ट की कमी है, कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ना पड़ेगा। आपको इनके ईयर याद नहीं आ रहे, आप फैक्चुअल एरर कर रहे हो। आप आपको सब याद है, आता भी है, आपने सॉल्व करने में, एबीसीडी मार्क करने में गलती कर दी, राइट। तो सिली मिस्टेक है। इन सबको आप अवॉइड करना सीख सकते हो और ये हैबिट बिल्ड हो जाती है। मैं तो बस यही कहूँगा। फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय एंड, अब समय आ चुका है, समय जाया करने के लिए आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। यू डोंट हैव टाइम एनी मोर। कोई लूप लपेट करके मैं शब्द नहीं बोलूंगा। अगर इन कुछ महीनों में आपने तैयारी कर ली तो कर ली, वरना तो 27 का प्रीलिम्स ही है आपके लिए ऑप्शन। और अपना टाइम यूज करो, रादर मेंस का भी पढ़ लो, ऑप्शन अपना अभी तैयार कर लो। अब इसी दिशा में मैं बता दूं कि आपके प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के तहत निर्णय आईएएस भी, हम लोग भी, मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, हम तैयारी करवाने वाले हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, राइट, गाइडेंस के माध्यम से पूरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर पाओगे। एक बार आप जाइए, देखिए कि आपको क्या ये सूट कर रहा है, और अगर कर रहा है, हमारी टेस्ट सीरीज के साथ, हमारे इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। So this is what I want to suggest to everybody, that please start now, start early, otherwise don't start at all. Simple. अब समय आ चुका है, इससे ज्यादा समय का बिल्कुल भी नुकसान नहीं किया जा सकता, जाया नहीं किया जा सकता। विद दिस आई वांट टू से थैंक यू, गुड लक। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप CSE विद वसु सर, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है CSE विद वसु सर। टेक केयर गाइस, गुड लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।